बात करेंगे एक देश एक चुनाव बिल की, जो कि विचार चर्चा के लिए तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन बहुमत इस बिल को नहीं मिल पाया सदन में। इसको लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव जब बिल जो है अगर वो पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है, तो इससे चुनावों में उलझना नहीं पड़ेगा। इस बिल से देश का समय बचेगा और एक देश एक चुनाव से विकास को भी गति मिलती हुई नजर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में ही उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा, और ये भारत विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, और उसको सोच की हम पूरी सराहना करते हैं। नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत कदम उठाए हैं, और हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान को भावांतर भरपाई भी हमारी सरकार दे रही है, चाहे बाजरा का किसान है, चाहे कपास का किसान है, और चाहे ज्वार का किसान है। और एमएसपी के ऊपर हमने अभी ये कहा है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए, और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है, उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें, ताकि किसान को राहत मिले। इस प्रकार का लोगों के अंदर झूठ बोल करके बात करेंगे एक देश एक चुनाव बिल की, जो कि विचार चर्चा के लिए तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन बहुमत इस बिल को नहीं मिल पाया सदन में। इसको लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव जब बिल जो है अगर वो पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है, तो इससे चुनावों में उलझना नहीं पड़ेगा। इस बिल से देश का समय बचेगा और एक देश एक चुनाव से विकास को भी गति मिलती हुई नजर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में ही उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा, और ये भारत विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, और उसको सोच की हम पूरी सराहना करते हैं। नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत कदम उठाए हैं, और हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान को भावांतर भरपाई भी हमारी सरकार दे रही है, चाहे बाजरा का किसान है, चाहे कपास का किसान है, और चाहे ज्वार का किसान है। और एमएसपी के ऊपर हमने अभी ये कहा है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए, और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है, उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें, ताकि किसान को राहत मिले। इस प्रकार का लोगों के अंदर झूठ बोल करके